हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, इस वीक का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया मीन्स हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज से कम होना। तो नॉर्मल रेंज हमारी क्या है? इन फीमेल्स नॉर्मल रेंज इज़ 12 ग्राम परसेंट एंड इन मेल्स इट इज़ 14 ग्राम परसेंट। एंड व्हेन वी से इट इज़ एनीमिया, इट मीन्स अ वुमन इज़ हैविंग HB ऑफ 10 or less than 10, sorry, 10 or less than 10, or the male is having HB of 12 or less than 12. उस कंडीशन में हम कहेंगे कि दिस इज एनीमिया। एनीमिया में हमें क्या दिक्कत आएगी कि हमें वीकनेस फील होगी, एकदम बॉडी गिरी गिरी, हर टाइम नींद आना, पसीना आना बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा भी एक्सर्ट करेंगे तो उससे हमें सांस चढ़ जाना। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कम रहेगा। और लो ऑक्सीजन के सिम्टम्स में जैसे ब्रेथलेसनेस होना, नींद ज़्यादा आना, आवासियाँ ज़्यादा आना, यॉर्निंग मीन्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको परेशान करेंगी। इसके अलावा इसका पता कैसे लगेगा कि आपको लो HB है? अगर आप अपनी आइज़ में देखोगे तो आइज़ का जो ये लोअर पोर्शन है ये जनरली रेड होता है, लेकिन जो एनीमिक है उनमें वो पेल रहेगा। उसके अलावा अगर आप टंग देखोगे तो टंग इज़ ऑल्सो जनरली रेडिश पिंकिश, बट एनीमिक पर्सन में वो वाइट हो जाएगी या कह लो कि पेल में चली जाएगी। और उसके अलावा आपके नेल्स इंडिकेटर हैं, आपका फेस इंडिकेटर है। सो मैनी थिंग्स ऐसी हैं बॉडी में जो इंडिकेट करेंगे कि आप लो HB हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जनरली फीमेल्स ही हैं जिनमें लो HB रहता है। वो मेल्स में भी सकता है, बच्चों में भी होता है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ इन फीमेल्स। फीमेल्स के केस में रिपीटेड प्रेगनेंसीज के टाइम पे होने वाली ब्लीडिंग, पीरियड्स के टाइम पे होने वाली एक्सेस ब्लीडिंग, ये दो मेन कॉजेज़ हैं लो HB के। बच्चों के केस में अगर हम लेके चलें, बच्चों के केस में वॉर्म्स का इन्फेस्टेशन जो है, उनके पेट के अंदर कीड़ों का होना एक बहुत बड़ा कारण है लो HB का। क्योंकि वो जो वॉर्म्स हैं उनको डाइट में से आयरन बाइंड नहीं करने देते, और जो उनकी स्टूल है उसमें से भी हिडन ब्लड, जो हम जिससे हम कहेंगे स्टूल टेस्ट में ऑकल्ट ब्लड देखने को मिलता है, जिससे पता लगता है कि उनकी बॉडी में से भी ब्लड लॉस हो रहा है। जनरल में सभी को जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर आपको पाइल्स है तो पाइल्स की ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी है, अंदर अल्सर्स हैं, तो उन अल्सर्स में से ब्लीडिंग होने की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सीडेंटल ब्लड लॉस हो सकता है। ये सब कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉजेज़ भी हैं जो कि जनरली इनक्योरेबल कंडीशंस में आते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे आपके अंदर सेल की जो है फॉर्मेशन ही गलत है, तो हम उसको ठीक करने की कैटेगरी में नहीं लेके चलेंगे। सबसे ज़रूरी है आपकी डाइट। डाइट में आप आयरन रिच डाइट लो, जिसमें हम लीफी वेजिटेबल्स को लेकर चलेंगे। लीफी वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट में अगर हम लें तो अनार इज़ वेरी गुड इन आयरन रिच डाइट। नेक्स्ट इज़ बनाना। लेकिन इसके अलावा अगर हम लेकर चलेंगे थोड़ी ऐसी चीज़ें जो इजीली अफोर्डेबल भी हों, पॉकेट फ्रेंडली भी हों, तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ आती है गुड़ और चना। गुड़ और चना इज़ वेरी गुड फॉर योर HB, तो आप वो अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जब तक आप अपना पाइल्स की ओर नहीं कराओगे, आपकी डाइट से कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा अगर पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, हैवी ब्लीडिंग है, तो उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रिपीटेड प्रेगनेंसीज इशू है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्योर्ड, कि उसमें आप स्टॉप लगाएं। एंड इन होम्योपैथिक में हमारे पास आपकी HB को रेज़ करने के लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स तो हैं ही। आयरन को इंक्रीज़ करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा अंडरलाइंग कॉज को रिमूव करना, हैवी ब्लीडिंग है तो भी, पाइल्स है तो भी, ऑकल्ट ब्लड, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, एनीथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई भी रीज़न अगर हिडन है पीछे, उसको क्योर करके HB को रेज़ करने के लिए भी हमारी बहुत सी मेडिसिन हैं। But for that you need to contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.